श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्यप्रवर उमा स्वामी आचार्येण विष्टम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महावीर को नमन करूं ज्ञान विवेक उरलाय शारद विशाल वंदन करो विद्या आशीष पाय गद्य पिच्छ आचार्य कृत गहन ग्रंथ तत्वार्थ मंजूषा संग्रह करूं होय सरल गूढ़ार्थ पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम वंदनीय आरिकामा विज्ञानमती माता जी की जय। तत्वार्थ मंजूषा द्वितीय अध्याय तत्वार्थ सूत्र के ऊपर दूसरे अध्याय में कुल 53 सूत्र हैं और 607 प्रश्न तत्वार्थ मंजूषा में है, क्योंकि ये प्रश्नोत्तरी टीका है। अब आदि के जो 7 सूत्रों में जीव के भावों के भेद और प्रभेदों का कथन है। तो प्रारंभ के 7 सूत्र हैं, उसमें 5 भाव और उनके उत्तर भेद 53 भावों का कथन है। 8वें एवं 9वें सूत्र में जीव का लक्षण एवं उपयोग के भेद प्रभेदों का कथन है। 10वें से 14वें सूत्र तक जीवों के भेदों का कथन है। 15वें से 19वें सूत्र तक इंद्रियों की संख्या, उनके भेद और इंद्रियों के नामों का उल्लेख है। 20वें से 24वें सूत्र तक इंद्रियों के विषय एवं उन इंद्रियों के स्वामियों का कथन है। 25वें से 30वें सूत्र तक भवांतर विग्रह गति का विशेष विवेचन है। 31 से 35वें सूत्र तक जन्म योनि एवं जन्म के स्वामी का कथन है। 36वें से 43वें सूत्र तक शरीरों के नाम, उन शरीरों के प्रदेश और अंतिम 2 शरीरों की विशेषता एवं उनके स्वामी कौन है, इनका कथन है। 44वें एवं 45वें सूत्र में एक जीव के संभावित शरीर एवं अंतिम शरीर की विशेषता का कथन है। 46वें से 49वें सूत्र तक जन्म के आधार, जो कि योनियां कहलाती हैं, और शरीरों के स्वामी एवं लब्धि से प्राप्त शरीरों का वर्णन है। 50वें से 52वें सूत्र तक चतुर्गति के जीवों के जो वेद होते हैं 3, उन वेदों का कथन है। और अंतिम 53 नंबर के सूत्र में उन जीवों का संकेत है जिनका अकाल मरण नहीं होता, तो उससे पारिशेष न्याय से किनका अकाल मरण होता है वह भी निकल आएगा। आपको आवाज आ रही है सभी को? हाँ। अब भाव, जीव के असाधारण भाव का कथन करते हैं। असाधारण क्यों कहा? क्योंकि ये जो भाव हैं, ये 6 द्रव्यों में से मात्र जीव में ही भाव पाए जाते हैं, इसलिए इनको असाधारण भाव कहते हैं। ठीक है ना? जैसे अचेतनपना तो उद्गल में भी होता है,
गति हेतुत्व धर्म द्रव्य में भी है, लेकिन ये जो 5 भाव हैं ये असाधारण है। असाधारण माने वह योग्यता जो अन्य किसी में नहीं पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो जीव में ही ये 5 भाव पाए जाते हैं। ये जीव की प्रॉपर्टी कहलाते हैं। आज की विज्ञान की भाषा में किसी के बारे में अपन जाने तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो जीव की प्रॉपर्टी क्या है? तो ये 5 भाव उस जीव के प्रॉपर्टी है ना। ये अवयव और अवयवी ऐसा भी अपन कह सकते हैं। ये भाव अवयव है और जीव अवयवी है, उनको धारण करने वाला। अब ऐसे ही भाव हैं कि जो 5 भाव हैं, कुछ तो जीव में अनादि काल से थे और अनंत काल तक रहेंगे। कुछ भाव ऐसे बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। कुछ भाव आते तो हैं लेकिन जाते नहीं हैं। कुछ भाव पहले हैं तो लेकिन चले जाते हैं, रहते नहीं हैं। ऐसी विवेचना भी इसमें अपने को पढ़ने को मिलेगी। तो सर्वप्रथम पहले सूत्र में उन जीव के असाधारण भावों का कथन करते हैं जो कि संख्या में 5 हैं और उनके नाम क्रमशः इस सूत्र में क्यों दिए गए हैं ये विवेचना भी इन्हीं व्याख्या जब पढ़ेंगे तो पढ़ने में भी मिलेगा। इसी क्रम से क्यों रखे गए, पहले किसी और को रख लेते, ये सब भी विवेचन अपन इसमें देखेंगे। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रस जीवश सौतत्व मौदिक पारणाम कौच। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रस जीवश सौतत्व मौदिक पारणाम कौच। हाँ, औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस सौतत्व मौदिक पारणाम कौच। औपसमिक और छायक भावौ, औपसमिक भाव और छायक भाव, मिश्रश्च मिश्र भाव, औदिक पारणाम कौच, औदिक और पारणामिक ये भाव जीवस्य जीव के स्वतत्वम स्वयं के भाव हैं। ऐसा नहीं कहना कि पुद्गल के भाव है। हाँ, भले औदिक भाव है, वे औदिक भाव भी जीव के ही है, पुद्गल के नहीं, कर्म के नहीं, कर्म के निमित्त से होते हैं। 4 भाव ऐसे हैं जो कर्म सापेक्ष है और एक भाव ऐसा है जो कर्म निरपेक्ष है। ठीक है ना। तो यह सूत्र किस प्रयोजन से कहा गया है? सम्यक दर्शन के विषय रूप से जीवादि पदार्थों का कथन किया। जो सम्यक दर्शन के विषयभूत क्या है? जीवादि पदार्थ हैं। जीव अजीवाश्रव वंद संवर निर्जरा मोक्षास तत्व। अब उनमें उनकी आदि में जो 7 तत्व हैं उनके प्रारंभ में सबसे पहले जीव पदार्थ आया है और उसका 100 तत्व क्या है? उस 100 तत्व बताने के लिए इस सूत्र द्वारा इसका उत्तर कहा गया है। मोक्ष मार्ग की व्याख्या के प्रसंग में सम्यक दर्शन आदि का उपदेश किया गया तथा उसके लक्षण, उत्पत्ति, विषय निबंधन आदि का व्याख्यान किया गया। किसका? सम्यक दर्शन के। उसमें तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। तत्वार्थ क्या है? तो तत्वार्थ जीवादि है, उनकी आदि में उपदिष्ट माने कहा हुआ जीव का क्या श्रद्धान करना चाहिए जिससे जीवादि की अवधारणा की प्रतिपत्ति व उपासना आदि के द्वारा उसकी निष्पत्ति हो जाए।
क्या उनकी आदि में, मतलब सात तत्व की आदि में जो जीव है, जो कहा गया, उस जीव का क्या श्रद्धान करना चाहिए, किस रूप में श्रद्धान करें हम, कैसे जाने। किसी व्यक्ति से अपन मिलते हैं तो उसका परिचय दिया जाता है, उसके परिचय को सुनकर उसके प्रति अपने अंदर बहुमान आता है, तो ये उसका विशेष है। जीव एक सामान्य शब्द हुआ, उसमें जो उसके भाव हैं वे भाव विशेष कहलाते हैं। उन भावों के कारण ही उस जीव में पूज्यता और अपूज्यता का भाव पैदा होता है। तो कौन से वे भाव हैं, कौन से वो तत्व हैं कि कैसे हम उस कहे गए जीव के प्रति श्रद्धान करें, जिससे कि उसकी जो अपनी अवधारणा है और उसकी प्रतिपत्ति माने जानकारी और उपासना आदि द्वारा उसकी जो पूजा आदि उसको निष्पत्ति माने प्राप्त किया जाए, तो आत्मा को स्वभाव तत्व कहा जाता है। इसको आत्मा को ही स्वभाव कहो या तत्व कहो, जीव तत्व, आत्म तत्व, मेन तत्व क्या है, ये आत्म तत्व है, उसका श्रद्धान करना चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर कहो स्वतत्व क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही यह सूत्र कहा गया है। प्रमाण और न्याय का कथन कर दिया गया है। वे प्रमाण और न्याय प्रमेय अधिगम रूप हैं। इस समय प्रमेय रूप जीवादि पदार्थों का निरूपण करना चाहिए। प्रमाण और प्रमेय, इस संबंध गे ज्ञायक, तो प्रमा प्रमेय, तो प्रमाण और प्रमेय, प्रमाण तो मति ज्ञान आदि है, वो प्रमाण है, और नय आदि का भी वर्णन किया गया। प्रमेय क्या है, तो प्रमेय रूप है जीवादि पदार्थ, जीव अजीव आश्रव वंद संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप, ये जो 9 पदार्थ हैं ये प्रमेय हैं, यानी जानने योग्य हैं। तो उनको हम किस रूप में जाने, किस एंगल से जाने, क्या हमारे जानने में संशय विपर्य और अनध्यवसाय ना हो, ऐसा उसको विस्तार पूर्वक हम जाने। तो प्रमेय रूप जीवादि पदार्थों का निरूपण करना चाहिए। यदि ऐसा है तो प्रथम कथित इस जीवादि का स्वतत्व क्या है, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर स्वरूप यह सूत्र कहा गया है। अगर उसमें कोई सार है, स्वतत्व है, तो क्या है, ये भाव है। इन भावों का ही कथन करना चाहिए। तो जीव के कितने प्रकार के भाव होते हैं, जीव गुण 5 हैं, भाव कहो या इनको या गुण भी कह दिया। उनमें उपाधि का चतुर्विध पना, जिनका कारण है, ऐसे 4 है। उपाधि माने कर्म, चतुर्विध पना जो 4 भाव है, वे उपाधि का चतुर्विध पना जिनका कारण है, ऐसे 4 हैं। तथा स्वभाव जिसका कारण है, ऐसा 1 है, पर सापेक्ष और स्व सापेक्ष। तो कर्म का उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये 4 अवस्थाएं बनती हैं। उन 4 की अपेक्षा जो 4 भाव हैं, किंतु जिन भावों में ना तो कोई कर्म का उदय हो कारण हो, ना उपशम कारण हो, ना क्षय कारण हो और ना क्षयोपशम कारण हो, उसको बोलते हैं स्वभाव। जैसे जल, जल को गर्म करना हो तो अग्नि का संयोग आवश्यक है, लेकिन जल को शीतलता के लिए कोई परसापेक्ष नहीं होता। क्या जल में जो शीतलपना है वो किस कारण से है, वो उसका स्वभाव है। अग्नि में उष्णपना किस कारण से है, वो उसका स्वभाव है। नमक में खारापन, ये उसका स्वभाव है।
जीव में ज्ञान दर्शन, ये उसका स्वभाव है। तो ऐसे ही एक भाव, इन 5 भावों में स्वभाव भाव रूप है, उसमें पर उपाधि का कोई कारण नहीं है। हाँ, क्रोध के लिए कर्म सापेक्ष होता है, लेकिन क्षमा, क्षमा के लिए हमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। क्षमा तो जीव का सहज स्वभाव है, ऐसा मानो। तो उपाधि के भेद से एवं स्वरूप के भेद से भेद करने पर, क्या, एक उपाधि के भेद से, दूसरा स्वरूप के भेद से भेद करने पर उन्हें अनेक प्रकारों से विस्तृत किया जाता है। कितने प्रकार से? तो उदय से, उपशम से, क्षय से, क्षयोपशम से और परिणाम से युक्त ऐसे जीव गुण हैं। जीव के 5 भाव हैं, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। जीव के औपशमिक आदि 5 भाव होते हैं एवं इन 5 भावों के परस्पर संयोग से उत्पन्न हुआ सन्निपातक नाम का एक छठा भाव भी आचार्यों ने माना है। 5 भाव तो है ही, लेकिन एक छठा भाव भी माना है। सन्निपातक माने इनके सबके संयोग से, है ना। जैसे 5 अर्थशास्त्री हो तो कितनी परिभाषाएं बनेंगी? 6। वही तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तुम तो मास्टर रहे हो, पढ़ाया तुमने। 5 परिभाषाएं तो अपनी अपनी सबकी हो गई, लेकिन उन 5 की मिलाकर भी एक परिभाषा बनती है, वो कहलाती है सन्निपातिक। नहीं समझे ना? सबके मेल से कोई भी चीज लो, 3 चीजें अलग अलग बनाओ तो 3 तो है ही, और उन तीनों को मिला दो तो एक चौथी भी भंग बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, है ना। अब औपशमिक भाव किसे कहते हैं? नीचे स्थित कीचड़ के समान अनुद्भूत स्ववीर की वृत्ति से कर्मों का उपशमन होना, ये औपशमिक भाव है। अनुद्भूत माने प्रकट नहीं होना। क्या? नीचे स्थित जल में जैसे कीचड़ नीचे बैठ जाती है तो वो प्रकट नहीं होती, ऐसे ही आत्मा में कर्म रूपी कीचड़ का अपने आत्म बल के द्वारा जो कर्मों का उपशमन है, नीचे बैठ जाना है, वो कौन सा भाव है? औपशमिक भाव है। जैसे कई बार कोई व्यक्ति क्रोध में होता है, अपन क्या बोलते हैं उससे? शांत हो जाओ। उसको शांत अपन भले ही बाहर से कह रहे हैं, लेकिन वो शांत तभी होगा जब वो खुद होना चाहे। यदि वह कुपित है तो आप उसे कितना भी समझाओ, आपके समझाने से और कुपित होगा। तो उसे शांत होने में किसको पुरुषार्थ करना है? स्ववीर्य। वो शांत होना चाहे तो शांत हो सकता है, वो नहीं होना चाहे तो, अब वो शांत तो हो गया, लेकिन वो किससे हुआ? आपके निमित्त से। तो कतक फल आदि क्या हुए? पानी में जो कीचड़ है वो किसके निमित्त से बैठ गई? हाँ, ऐसे ही कोई ऐसा व्यक्ति उसके सामने आ जाए, उसे देखते से ही वो फिर एक शब्द भी ना बोले तो क्या हो गया? अरे अभी तो आप, बहुत ऐसी कहानियां बहुत मिलेंगी आपको। तो व्यक्ति बहुत गुस्से में है और वो आता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो आया किसी और के पास था, लेकिन वहां और कोई खड़ा मिल गया, फिर क्या हुआ? पूज्य क्षमा सागर जी महाराज एक कहानी सुनाते।
वो प्रसिद्ध कहानी हम कई बार सुना चुके। एक व्यक्ति का मकान था, उसके नीचे लोगों के निकलने के रास्ते थे। एक व्यक्ति नीचे से जा रहा था, अब ऊपर से एक लोटा गिरा और नीचे के वाले के सिर पे गिरा। उसे बड़ा गुस्सा आया, वो क्रोध में हुआ और उस लोटा को लेकर जीना चढ़ के वो ऊपर पहुंचा। तो उसका क्रोध उदय में था। अब वो जैसे ही ऊपर पहुंचा तो वहां देखता है एक पहलवान कसरत कर रहा है? आसन लगा रहा है। उस पहलवान ने टेढ़ी गर्दन करके उसकी ओर जैसे ही देखा, तो जो क्रोध में गुस्से में आया था वो क्या कहता है, कुछ नहीं पहलवान जी, आपका जो लोटा नीचे गिर गया था ना, मैं उसको ऊपर देने के लिए आ गया। क्या हो गया क्रोध का, अंदर से तो उसे कसाय रही होगी, लेकिन बाहर से जब पहलवान को देखा तो क्या हुआ, हवा, है ना, ऐसा कहा जाता है सरल भाषा में, तो वो शांत हो गया। तो ऐसे ही यहां अनुद्भूत माने प्रकट नहीं होना, स्ववीर की वृत्ति से कर्मों का उपशमन होना, ये औपसमिक भाव है। जैसे कतक फल या निर्मली के डालने से मैले पानी का मैल नीचे बैठ जाता है और जल निर्मल हो जाता है। कतक फल, निर्मली तो एक बीज आते हैं, है ना, और कतक फल माने फिटकरी मान लो, या कोई फल होता होगा ऐसा जिसके द्वारा पानी फिल्टर हो जाता है ना। निर्मली के बीज होते हैं, या कतक फल माने फिटकरी भी हो सकती है, और कोई ऐसा पानी फिल्टर के साधन होते थे पहले। हल्दी आदि भी डाल देते थे, राख भी डाल दो तो कचड़ा उसका नीचे बैठ जाता था, है ना। राख भी ये काम करती है। हाँ हाँ, तो ऐसे बैठ जाता है और जल निर्मल हो जाता है। उसी प्रकार परिणामों की विशुद्धि से कर्मों की शक्ति का अनुद्भूत प्रकट न होना, रहना उपसम है। हाँ, उपसम जिसका प्रयोजन है वह औपसमिक भाव है। जो कर्मों के उपसम से उत्पन्न होता है उसे औपसमिक भाव कहते हैं। भाव उपसम नहीं होता, कर्म उपसम होते हैं, लेकिन कहा जाता है भावों के लिए। एक परस्पर विरोधाभास जैसे शब्द होते हैं। उपशमन किसका हो रहा है, कर्मों का, और संज्ञा किसको प्राप्त हो रही है, भावों को, है ना। भाव उपशम नहीं हुए, उपशमन किसका, किसने चालू किया, उपशमन किसका हुआ, कर्मों का। और औपसमिक किन्हें कहा जा रहा है, जो जिसके निमित्त से होता है उसकी वह संज्ञा हो जाती है। क्या, ये संज्ञाएं अलग अलग प्रकार से होती हैं। तो उन भावों की संज्ञा क्या हो गई, औपसमिक। मतलब यहां निमित्त क्या है, कर्म, कर्मों का ही उपसम, कर्मों का ही उदय, कर्मों का ही क्षय, और कर्मों का ही उपसम और क्षय, जिससे बनेगा क्षय उपसम। तो ये कर्म है। भावों का कोई उपसम क्षय क्षय उपसम नहीं होता, भाव तो भाव रूप रहते हैं, लेकिन कर्म उपसम हो गए, उन भावों को औपसमिक कह दिया। कर्मों का उदय है तो भावों को औदिक कह दिया। कर्म क्षय हो गए तो भावों को क्षायक भाव कह दिया। तो ऐसे ही लगाना। क्योंकि गुणों के साहचर्य से आत्मा भी गुण संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। क्या, उनके साथ में रहने से उनके ऊपर भी यह आरोप आता है।
प्रतिपक्षी कर्म का उपसम होने पर औपसमिक भाव होता है। सूत्र में सर्वप्रथम औपसमिक भाव का ग्रहण क्यों किया है? एक विधा रही है इनकी, ऐसा क्यों किया है? ऐसा नहीं करते तो ऐसा भी कहते। तो संसारी जीवों की जो मनोवृत्तियां होती हैं उनके हिसाब से ये प्रश्न बनाए जाते हैं, तो उन्हें प्रश्न तो पूछना ही है, तो उनका उत्तर भी तैयार है। सर्वप्रथम औपसमिक सम्यक तो होता है क्या? मोक्ष मार्ग में सबसे पहले को क्या होता है? तो औपसमिक सम्यक्त होता है, न छायक होता है पहले न छायोपसमिक। सर्वप्रथम अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को अगर कोई सम्यक्त होगा तो कौन सा होगा? औपसमिक सम्यक्त होता है, जिसको प्रथमोपसम सम्यक्त कहा जाता है। तदनंतर छायोपसमिक और छायक सम्यक दर्शन होता है। इसलिए सूत्र में सर्वप्रथम औपसमिक भाव का ग्रहण है। औपसमिक भाव वाले जीवों की संख्या सबसे अल्प होने से सर्वप्रथम औपसमिक भाव का ग्रहण किया। देखो सबसे पहले तो कारण क्या दिया कि सबसे पहले औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, एक। दूसरा कारण क्या दिया? संख्या की अपेक्षा जो अल्प बहुत कहा जाता है उसमें सबसे कम कौन है? हाँ, तो गिनती जब करते तो अपन किसको सबसे पहले पकड़ते हैं? जो संख्या में कम होते हैं उन्हीं के साथ व्यवस्था बनाते हैं। तो औपसमिक सम्यक्त वाले सबसे कम होते हैं। अल्प होने से सर्वप्रथम औपसमिक भाव ग्रहण किया है। सम्यक दर्शन का प्रकरण होने से उसके तीन भेदों में से सर्वप्रथम औपसमिक सम्यक दर्शन होता है। अतएव अभी देखो, वो भाव की अपेक्षा औपसमिक भाव, फिर अल्प बहुत की अपेक्षा, फिर सम्यक दर्शन के तीन भेद हैं। कौन कौन से? औपसमिक सम्यक दर्शन, छायोपसमिक सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन। तो औपसमिक सम्यक दर्शन का प्रकरण होने से उसके तीन भेदों में से सर्वप्रथम औपसमिक सम्यक दर्शन होता है। अतएव औपसमिक भाव का आदि में ग्रहण किया है। औपसमिक भाव वाले सबसे कम क्यों होते हैं? एक प्रश्न खड़ा हो गया है। तो औपसमिक सम्यक्त का संचय काल बहुत कम है। मतलब कितना है? तो अंतर मुहूर्त। उस अंतर मुहूर्त में कितने सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? तो उनका संचय काल है ना। जैसे उपसम सम्यक्त का काल अंतर मुहूर्त है, वह अंतर मुहूर्त असंख्यात समय का है और उन समय समय में अंतर मुहूर्त काल तक निरंतर संचयीमान उपसम सम्यक दृष्टि अधिक से अधिक पल के असंख्यातवे भाग प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए संख्या की दृष्टि से उपसम सम्यक दृष्टि सभी सम्यक दृष्टियों से अल्प है। क्या? एक अंतर मुहूर्त काल है, अब उसके प्रति समय सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, तो उपसम सम्यक दृष्टि अधिक से अधिक कितने हो पाएंगे? तो पल के असंख्यातवे भाग प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए संख्या की दृष्टि से उपसम सम्यक दृष्टि सभी सम्यक दृष्टियों से अल्प है। ये चारों गति के मिलाकर, एक गति के नहीं। कहा? छायक भाव किसे कहते हैं? तो कर्मों की संचयमान माने
आपकी ट्रेन का दरवाजा खुला और उतनी देर में जितने सवारी अंदर आ गई वो संचय हो गई। ठीक है, तो एक अंतर मुहूर्त में जितने जीवों ने उपशम सम्यक प्राप्त किया वे संचयमान कहलाएंगे। कितने होंगे? क्योंकि ये शांतर मार्गणा में आता है उपशम सम्यक। ऐसा भी काल आ सकता है कि इतने समय तक एक भी उपशम सम्यक दृष्टि ना रहे। क्या ऐसा भी समय आ जाता है कि इतने काल तक, अधिक से अधिक इतने काल तक और कम से कम इतने काल तक कोई उपशम सम्यक दृष्टि हो ही ना, क्योंकि इन उपशम सम्यक दृष्टियों का काल एक जीव का कितना है? अंतर मुहूर्त। अब एक को हुआ और उन सबको उत्पन्न होगा और सबका छूट छूट गया और फिर एक भी नहीं है, तो अधिक एक काल में उसमें कितने हो सकते हैं? तो पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण। इसलिए संख्या की दृष्टि से उपशम सम्यक दृष्टि सभी सम्यक दृष्टियों से क्या होते हैं? अल्प होते हैं। अब क्षायक भाव किसे कहते हैं? कर्मों की अत्यंत निर्वृत्ति को क्षय कहते हैं। कृतस्न कर्म जैसे होते हैं, तो कर्मों की अत्यंत निर्वृत्ति को, मतलब उस संबंधी जो कर्म की प्रकृतियां हैं वे पूरी तरह से अलग हो जाएं, 100% शुद्ध हो। जैसे जिस जल का मेल नीचे बैठा हो उसे यदि दूसरे पवित्र पात्र में रख दिया जाए तो उसमें अत्यंत निर्मलता आ जाती है। उसी प्रकार आत्मा से कर्मों की अत्यंत निवृत्ति होने से जो आत्यंतिक विशुद्धि होती है वह क्षय कहलाती है। तथा कर्मों का क्षय जिसमें प्रयोजन भूत है वह क्षायक भाव है। कर्मों का क्षय होने पर उत्पन्न होने वाला भाव क्षायक भाव कहीं गया नहीं है। जैसे बादल पूरी तरह अलग हो जाए तो घन पटल से रहित जैसा सूर्य निकलता है, ऐसा ही क्षायक भाव होता है। क्या? और बादलों ने ढक रखा है तो वह उनका क्षयोपशम आदि, कुछ ढका है कुछ निकला है, तो पूरा ढका है तो औदिक आदि। तो ऐसे पूरी तरह जैसे बादलों का अभाव होने पर सूर्य निकलता है, ऐसा ही क्षायक भाव होता है। ऐसे दो प्रकार की शब्द व्युत्पत्ति ग्रहण करना चाहिए। औपसमिक भाव के बाद क्षायक भाव का ग्रहण क्यों किया है? क्या औपसमिक भाव रखा, औपसमिक क्षायक है तो क्षायक रखा, तो विशुद्धि की प्रकर्षता से युक्त होने के कारण औपसमिक भाव के बाद क्षायक भाव का ग्रहण किया है। प्रकर्षता माने अधिकता। क्षायक औपसमिक सम्यक से क्षायक सम्यक दृष्टि की विशुद्धि अधिक होती है। क्षायक सम्यक मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति के अत्यंत क्षय होने से होता है। कौन? जो क्षायक सम्यक होता है, तो जो दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियां हैं, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, इनके अत्यंत यानी पूर्ण रूप से क्षय होने से ही होता है। अतः सूत्र में औपसमिक के बाद क्षायक भाव का ग्रहण किया है। क्षायक भाव औपसमिक भाव का प्रतियोगी है और संसारी जीवों की अपेक्षा औपसमिक सम्यक दृष्टियों से क्षायक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। अतः
औपसमिक भाव के पश्चात छायक भाव का ग्रहण किया है। ये सर्वार सिद्धि राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक बड़े बड़े ग्रंथों से यहाँ प्रमाण दिए जा रहे हैं। औपसमिक और छायक भाव भव्य जीवों के ही स्वभाव है, क्या अर्थात भव्य जीवों के ही होते हैं, अभव्यों के कभी नहीं होते। इस बात की प्रसिद्धि के लिए औपसमिक भाव के पास छायक भाव का ग्रहण किया है, क्योंकि छायोपसमिक औदिक और पारिणामिक भाव अभव्य को भी होते हैं, लेकिन ये दो भाव किसको होंगे स्वामी की अपेक्षा? भव्य को ही होंगे, मोक्ष मार्गी को ही होंगे। क्या जिसका संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष बचेगा उसी को होंगे, इसके पहले नहीं। अब छायक सम्यक दृष्टि ये पढ़ना। कर्मों के उपशम होने से जो परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, उन्हें औपसमिक भाव कहते हैं। इससे उस औपसमिक भाव को कर्मों के उपशम से, है ना, और वह कर्म का जो उपशम होता है वो जीव की स्वशक्ति के निमित्त से होता है। क्या कर्म का उदय तो कर्म की शक्ति है, लेकिन कर्म का जो उपशम है, एक कर्म या पुद्गल और जीव, ये परस्पर इनमें द्वंद्व चलता है। कभी कर्म भारी होते हैं, कभी जीव के परिणाम भारी होते हैं। जब कर्म भारी होता है तो जीव को दबा देता है, और जब जीव भारी पड़ता है तो कर्मों को दबा देता है। जैसे दो व्यक्ति कुश्ती युद्ध लड़ रहे होते हैं, तो देखते हैं कभी वो नीचे हो जाता है, कभी वह नीचे हो जाता है। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, सौ सौ प्रभाव भूयस्ते, स्वार्थम कोबाना वांछति। नहीं समझे? कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है। वो जीव भी निरंतर प्रयत्नशील है उन कर्मों से छुटकारा पाने के लिए। पूर्व प्रयोगात 10वें अध्याय में आएगा। क्या आज का नहीं, प्रत्येक जीव उसका स्वभाव है, कोई भी बंधन में रहना नहीं चाहता। एक पक्षी भी होता है, पिंजड़े में बंद कर दो और गलती से अगर दरवाजा खुला रह जाए तो वो क्या करेगा? तो ऐसे ही जब कर्मों की शक्ति थोड़ी कम होती है, वैसे ही ये जीव अपने पुरुषार्थ से, निगोद आदि से भी निकलता है। क्या जैसे ही कर्म थोड़े भी कम पड़े, क्योंकि इसके अंदर इतनी छटपटाहट है, इतनी आकुलता है उससे बाहर निकलने की, तो निरंतर मात्र स्वरूप या रास्ता नहीं दिखता, हाथ पैर तो फिर भी मारता रहता है, विपरीत पुरुषार्थ करता है, लेकिन जैसे ही समीचीन मार्ग से मिलता है, वैसे ही वह एक पल में, जैसे बिजली चमकी, वैसे ही उस अंधकार में भटकते हुए व्यक्ति को मार्ग दिखा और वह उतने में ही अपना वो काम कर लेता है। अब उसे मार्ग समझ में आ गया कि कहाँ है, वो वहीं बैठा था लेकिन अंधकार था, और जैसे ही बिजली चमकी तो बिजली की चमक में उसे पूरा मार्ग उसने अवलोकन कर लिया।
अब अगर बिजली की चमक नहीं भी बची तो भी श्रद्धा पूर्वक अब वो आगे बढ़ रहा है। क्या? तो ऐसे ही अंतर मुहूर्त के लिए उपसम सम्यक दर्शन हुआ, वो निर्मलता आई, उस निर्मलता के बल पर वह छायोपसमिक छायक सम्यक दर्शन आदि सबको बाद में प्राप्त करेगा। क्या? तो ऐसे ही यहां पर औपसमिक सम्यक दर्शन और औपसमिक भाव, औपसमिक सम्यक दर्शन और औपसमिक भाव, है ना, दो शब्द आपने कहे थे। तो औपसमिक भाव तो कर्मों के उपसम होने से हुआ, और सम्यक दर्शन के जो तीन भेद हैं, तो यहाँ वो सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से उसको अप्रथमोपसम सम्यक दर्शन कहा जाएगा। तो पहले कौन सा होगा? कर्म के उपसम से हुआ है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? औपसमिक सम्यक। समझे ना? तो वहां पर अगर अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उसके अभी 5 प्रकृतियों का उपसम होगा, है ना, और यदि सादी मिथ्या दृष्टि है तो 7 प्रकृतियों का उपसम करेगा, है ना। हाँ। हम्म, सुनिए क्या होता है। एक बार वो सम्यक दृष्टि हो गया, अब उसके पास करण करण परिणामों के द्वारा उसने अब मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए। अब उसका काल कितना है? अंतर मुहूर्त। अब यदि उसके सम्यक्त प्रकृति का उदय आता है तो सबसे कम हानि होगी। तो औपसमिक सम्यक दृष्टि तो नहीं रहेगा, वो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि बन जाएगा। गुणस्थान चौथा ही रहेगा उसका। सुनिए, सुनिए, पहले सुनिए, आप शांति से सुनिए। अब यदि मान लो उसके सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आएगा तो वह तीसरे गुण स्थान में आएगा। यदि उसके अनंतानुबंधी का उदय आएगा तो वो दूसरे गुण स्थान में आएगा। यदि उसके मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो वो पहले गुण स्थान में आएगा। क्या करेगा? हाँ। अब मान लो उसने उसी समय प्रथमोपसम सम्यक्त के साथ ही चारित्र मोहिनी का भी उपसम किया है तो वो 7वें गुण स्थान में पहुंचा होगा। फिर 7वें का काल पूरा होकर वो 6ठे में आएगा। क्या? तो नहीं समझे ना? फिर वो अगर सम्यक्त प्रकृति का उदय आएगा और वहीं रहा चारित्र मोहिनी का उपसम रहा तो फिर वह उपसम नहीं रहेगा वहां उसके, है ना। क्या रहेगा? क्योंकि चारित्र मोहिनी का उपसम होता है 7वें 8वें गुण स्थान में जाके, लेकिन सम्यक के साथ उसने चारित्र को भी धारण किया है तो 7वें गुण स्थान में भी पहुंच जाता है। तो इसके अनेक भंग बनते हैं, एक ही भंग नहीं बनता। पंडित जी साहब समझाते थे कि मात्र सम्यक प्रकृति का उदय आया तो 10% की हानि हुई, किंतु यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो उसके 40% की हानि हो गई। अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो 80% की हानि हो गई, और मिथ्यात्व का उदय आ गया तो 100% हानि हो गई। वो वहीं पहले ही गुण स्थान में आ गया फिर। तो ऐसी उसकी व्यवस्थाएं बनती हैं। तो उस औपसमिक भाव से सहित जो होगा उसको औपसमिक सम्यक कहा जाएगा।
नहीं, ऐसा नहीं है। नियम नहीं बनाएंगे, उसका नियम नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, नहीं कुछ कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं। हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म। हाँ हाँ हाँ। देखिए देखिए, अनंतानुबंधी वाला भी पहले में आएगा। एक डायरेक्ट आ रहा है, एक दूसरे में आके फिर पहले में आ रहा है, तीसरे में आकर ऊपर भी जा सकता है, फिर नीचे भी आ सकता है। समझे ना? लेकिन हाँ, लेकिन सम्यक्त प्रकृति का उदय आ गया तो वो नीचे नहीं आएगा, वहीं चौथे में रहेगा। कोई जरूर नहीं है कि वो नीचे आए ही। तो नियम नहीं बनाना। हम्म हम्म हम्म। नहीं नहीं, नहीं नियम नहीं, नियम नहीं बनाना उसका। हम्म हम्म। हो जाता है, सही है। कोई बाधा, हाँ, कोई बाधा, कोई बाधा नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है उनको। हाँ हाँ, रहे, कोई कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उसकी उसका उपदेश सुनकर बहुत सारे जीवों को सम्यक प्राप्त हो जाता है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, कोई भी हो, कोई बाधा नहीं। हम्म। अना शादी अनादि से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सम्यक प्राप्त कर रहा है, इतना ही लगाना वहां। और वहां कोई ये तो संख्या कही जा रही है, ऐसा कुछ मत लगाओगे अनादि है कि शादी है। सबको बराबर ही प्रयत्न करना पड़ता है वहां। एक बार मिथ्यात्व में गए। हम्म 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 हम्म। ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा वो लोग बोलते हैं जिन्हें द्रव्य संयम का मूल्य पता नहीं होता। क्या कहा? कि उस द्रव्य संयम के बल पर वो नवग्रह तक जाते हैं। छायक सम्यक दृष्टि भी देश संयमी हो, आरी का भी हो, तो 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकती। और वो मिथ्या दृष्टि रहकर भी नवग्रह तक जा सकते हैं। किसके बल पे? उस द्रव्य संयम का उन्हें मूल्य पता नहीं है, जानते नहीं है। इसलिए वो लोग जो लोग द्रव्य संयम अपने मन से ही प्रोपोगंडा खड़ा करके कि वो कहते हैं तो मिथ्या दृष्टि है, तो उनके संयम को और छुड़वा देते हैं। नहीं समझे ना? ऐसी जो ये विपरीत कथन आगम में बहुत सारे चल रहे हैं, उन्हीं सबके लिए अपन यहाँ पढ़ने बैठे हैं। और उसी में समयोपदेश को एक एक विषय को विधिवत वहां निराकरण किया जा रहा है। नहीं समझे? जो हाँ हाँ, जो उनकी जो मान्यताएं हैं, जो मात्र भावलिंग भावलिंग लगा रखा है जिन लोगों ने, द्रव्य लिंग का भी कोई मूल्य होता है वो नहीं जानते। मुद्रा कहा गया, मुद्रा का कोई मूल्य होता है क्या? बाकी कोई कितनी भी तपस्या कर ले, छायक सम्यक दृष्टि भी हो, पंचम गुण स्थान में रहे, कहां तक जा सकता है वो? इससे आगे क्यों नहीं जा रहा है? और वो मिथ्या दृष्टि जा रहा है, तो उसकी देशना का कोई, उसका उपदेश का कोई फल नहीं है क्या? वो 28 मूल गुणों को निरतिचार पालन करते हैं। उन्हें घानी में भी पेल दिया जाए तो भी वह अपने मुख से आह नहीं निकालते, अपने व्रतों में कोई अतिचार नहीं लगाते। ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है कि कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन सम्यक दृष्टि है। अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी बता सकते हैं।
क्या? लेकिन भव अभव को अवधि और मना परे ज्ञानी भी नहीं बता सकता, उसके भी ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि भव अभवपना कर्म निरपेक्ष है और ये मात्र केवल ज्ञानी का विषय होता है। पर आप किसके बल पे कह रहे हैं किसी के लिए? आज कोई ऐसा आगम उपलब्ध नहीं है जो ये बता सके कि कौन जीव भव्य और कौन अभव्य है। ये मात्र केवल ज्ञान का विषय है। दूसरा, विधेय क्षेत्र में जहां एक पूर्व कोटि की आयु रहती है, अब वहां मुनि दीक्षा ली और मुनि दीक्षा लेते से ही 7वां गुणस्थान उनका हो गया। अब कर्म का उदय आया और मिथ्यात्व में चले गए। भाई क्या करें? मुनि लिंग को छोड़ दें? बोलो। अब उन मुनि महाराज का कोई पड़गान करता है कि नहीं करता? वहां केवली भी होते, अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी भी होते हैं। उन मुनियों के क्या मुनि लिंग छोड़ने का उपदेश कहीं मिलता है? सम्यक दर्शन नहीं है तो तत्काल वो मुनि लिंग को छोड़ दें। यहाँ प्रतिमाओं को छुड़वाया जा रहा है, संयम को छुड़वाया जा रहा है। क्या? तो क्या वो मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में है और एक पूर्व कोटि काल तक वो अपनी चर्या का पालन करते हैं और आयु के अंत में पुनः वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, मुनि तो बाहर से अभी है ही, और सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, सपक श्रेणी आरूढ़ हुए और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं। क्या करेंगे उनके लिए अपन? के साथ नवदा भक्ति होती है उनकी, सम्यक दृष्टि मुनि महाराजों के साथ बैठते हैं, सभा में बैठते हैं, अवधि ज्ञानी मन पर्यानी ज्ञानी के साथ में बैठते हैं, और अगर पूर्व में दीक्षित है तो उनसे पहले उनकी वो भी उनको नमस्कार करते हैं। देश ना भूल जाओ, देश ना भूल जाओ। और उनके शिष्य हो सकते हैं, वो आचार्य भी हो सकते हैं, वो पूरे संघ को पठन पाठन भी करवा रहे हैं। तो क्या करेंगे? उनकी देशना नहीं है, वो दीक्षाएं भी दे रहे हैं और उनके द्वारा दीक्षित होकर केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए जो जिन मुद्रा है वो मुद्रा पूज्य है, उस मुद्रा को नहीं छोड़ा जाता। ये और ये सम्यक आदि ये भावों का खेल है। क्या? अकेले पहले गुणस्थान वाले को द्रव्यलिंगी नहीं कहा जाता, पंचम गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज हैं, वे भी द्रव्यलिंगी कहलाते हैं। चौथे गुणस्थान वाले मुनि महाराज भी द्रव्यलिंगी होते हैं। अब हम द्रव्यलिंगी को नमस्कार नहीं करेंगे। तुम्हारे पास कौन सा थर्मामीटर है कि द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है? इसलिए ये बताओ, ये बताओ, दीक्षा लेते हैं उस समय पहले गुणस्थान करते हैं कि पहले केसलोंच करते हैं? पहले वस्त्र निकालते हैं कि पहले गुणस्थान 7वां होता है? वस्त्र निकालेंगे तो वस्त्र निकालते से गुणस्थान हो जाएगा, उनके हाथ में है क्या? उसी समय होगा ही क्या? ये कोई मात्र कोई मकान बनाना, ईंट रखना है कि अपन ने कलसा चढ़ा दिया उसके ऊपर हो गया है? अभी तो उनकी जब चर्याएं होते होते कब 7वां गुणस्थान होगा, लेकिन 7वें गुणस्थान के योग पूरा आचरण प्रारंभ किया कि नहीं किया? तो दूसरे लोग भी उनके साथ उसी वक्त व्यवहार करते हैं कि नहीं करते?
तो ध्यान रखो, ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि जिनको पूरा अध्ययन नहीं करने से यदवा तदवा कोई भी अनर्गल प्रलाप जो करते हैं वे आगम के विरुद्ध हैं। भोले लोग इसमें फंस जाते हैं क्या, और अच्छे अच्छे व्रती भी व्रतों को छोड़ के असंयम को अंगीकार कर लेते हैं। कहीं भी संयम को छोड़ने की विधि नहीं बताई गई। हाँ, उसमें किसी कारण कोई दोष लगते हैं तो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो तो निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। अब कब उनका पहले से 7वां गुण स्थान हो जाएगा, तुम क्या कर लोगे। कई कथाएं उनकी आती हैं कि अंतर मुहूर्त में ही वो पहले से सीधा 7वां गुण स्थान किया, छपक श्रेणी आरूढ़ हुए, केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष चले गए, भीम केवली आदि, ऐसा मानो। ठीक है। अब छायक सम्यक दृष्टि औपसमिक सम्यक दृष्टियों अधिक क्यों है, तो औपसमिक सम्यक दृष्टियों को आवली के असंख्यातवें भाग से गुणित करने पर छायक सम्यक दृष्टि प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनका संचय काल बहुत है। छायक सम्यक का काल 33 सागर से कुछ अधिक है। उसका कितना था, अंतर्मुहूर्त, और इनका काल कितना है, उस काल के प्रथम समय से लेकर समय समय में संचयमान काल की समाप्ति तक छायक सम्यक दृष्टि बहुत अधिक होते हैं। आज इतना ही रखो। जावानी के ये बंद करो, कौन चालू करते हैं अभी बीच में।